हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले आईयूडी के बारे में कि आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी तांबे या स्टील का बना एक ऐसा छोटा सा यंत्र होता है जिसे गर्भाधारण को रोकने के लिए गर्भाशय की गुहा में फिट किया जाता है। कहाँ पे? गर्भाशय की गुहा में फिट किया जाता है। किसके लिए? गर्भाधारण को रोकने के लिए। आईयूडी का प्रयोग शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन की क्षमता रोकने के लिए करते हैं। तो ये क्या है? आईयूडी है, जिसे हम कॉपर टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर टी। इसको कहाँ लगाया जाता है? तो ये गर्भाशय की गुहा में इसको फिट कर देते हैं और यहाँ इससे एक केमिकल का सेक्रेशन होता है जो शुक्राणुओं की निषेचन की क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो यही बात करेंगे हम लोग। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आईयूडी का उदाहरण जो है कॉपर टी है। इसके साथ साथ कॉपर 7 भी है, मल्टी लोड 375 तथा ऐसी ही प्रचलित कुछ युक्तियां हैं जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे कॉपर टी का फिगर दिखाया गया है। कॉपर टी प्रभावी और लोकप्रिय गर्भाशय यंत्र है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है कॉपर टी काफ़ी लोकप्रिय इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। कॉपर टी तांबा मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति है। कॉपर टी क्या है? तांबा मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति है, जिसे महिला डॉक्टर या अनुभवी नर्सों द्वारा वेजाइना मार्ग से गर्भाशय में लगाने का प्रावधान किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं गर्भाशय में जो है कॉपर टी को लगाया गया है। गर्भाशय में कॉपर टी को लगाया गया है। कुछ स्त्रियां इस विधि का उपयोग नहीं कर पाती क्योंकि आईयूडी पीड़ादायक होता है और इससे रुधिर स्राव भी होने लगता है। कॉपर टी में लगा कॉपर टी में जो लगा हुआ कॉपर होता है शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन की क्षमता को क्या करता है? कम करता है। सगर्भता के रोकने के लिए युक्तियां काफ़ी समय तक यह प्रभावी रहती हैं। कॉपर टी होता है जो काफ़ी एक लंबे समय से काम करता है। जब तक ये कॉपर टी लगा रहेगा तब तक गर्भाधारण का चांस जो होगा वह नहीं रहेगा। कार्बक मोचक आईयूडी गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मुक्त करता है। यह कॉपर टी क्या करता है? कॉपर का आयन मुक्त करता है जो शुक्राणुओं के भक्षण की दर में वृद्धि कर देता है। अतः शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता उनके कम गतिशील होने के कारण बाधित हो जाती है। आईयूडी हार्मोन्स गर्भाशय दीवार को भ्रूण में रोपण के लिए एक अनुपयोगी बनाने का कार्य करते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को भी शुक्राणुओं में प्रवेश विरोधी बना देते हैं, यानी गर्भाशय की ग्रीवा में भी शुक्राणुओं को प्रवेश नहीं होने देते हैं आईयूडी। गर्भ निरोधक की यह विधि काफ़ी सरल और प्रचलित है। इससे स्त्रियों जो बच्चों को जन्म देने में कुछ निश्चित समयावधि का अंतराल चाहती हैं उनके लिए यह कारगर उपाय है। कॉपर टी के फायदे: यह डिवाइस गर्भाशय के अंदर कॉपर को रिलीज करता है जो स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देता है। इससे इम्प्लांटेशंस के लिए यूट्राइन लाइनिंग नहीं बन पाती। इसके लिए क्या होता है? यूट्राइन लाइनिंग भी नहीं बन पाती, जिससे गर्भाधारण नहीं हो पाता है। कॉपर टी के नुकसान क्या है? कॉपर टी के जो नुकसान है, आपके पीरियड्स के पैटर्न में कुछ बदलाव हो सकता है। इसे लगवाने के बाद पहले या कुछ महीनों में दर्द और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। कॉपर टी क्या है? नुकसान है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अब दूसरा कॉपर टी जो है उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं आईयूआई का। इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशंस क्या है? आईयूआई क्या है? यह एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस का, जैसे कि कई बार एग्जामों में पूछता है कि आईयूआई क्या है, इंट्रा यूट्राइन इंसीमिनेशंस क्या होता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। किसी पुरुष में शुक्राणु की संख्या कम होने पर उसके शुक्राणुओं को सांद्रित करके कृत्रिम विधि द्वारा स्त्री के गर्भाशय में रोपित करना ही अंतःगर्भाशयी वीर्य संसेचन या इंट्रायूट्राइन इंसीमिनेशंस कहलाता है। जैसे किसी पुरुष के सीमन में यदि शुक्राणुओं की संख्या काफ़ी कम है तो सेंट्रीफ्यूगेशंस मेथड के द्वारा उसमें शुक्राणुओं को सेंट्रीफ्यूगेशंस मेथड के द्वारा अलग कर लिया जाता है। फिर उन शुक्राणुओं को एक डिवाइस के थ्रू स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसीमेशंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रायूट्राइन इंसीमेशंस।
ऐसी दशा प्रयोगशाला में पति के वीर्य को निकाल के इसमें से शुक्राणु पृथक कर लेते हैं। इन शुक्राणुओं का संसाधन करते हैं, यानी शुक्राणु को पृथक करके उनका क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। फिर उस प्रोसेसिंग करने के बाद महीन कैथेटर से उसको यूट्रस में क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। जिसे इस यूट्रस में स्थानांतरित कब करेंगे, जब ओव्यूलेशन की एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशंस, जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है तभी हम इस शुक्राणु को महीन कैथेटर के थ्रू यूट्रस में स्थानांतरित कर देते हैं। इसके कारण फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाते हैं। और जाइगोट बनने के बाद जो होता है उसमें डेवलपमेंट होने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद गर्भाधारण की प्रक्रिया हो जाती है। शुक्राणु का संसाधन करके महीन कैथेटर द्वारा इन्हें पत्नी के गर्भाशय में उस समय पहुंचा देते हैं जब पत्नी के अंडाशयों में से अंडाणु अंडोत्सर्ग के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं, तो उस समय स्थानांतरित करते हैं। इसके अलावा कभी कभी पति के वीर्य के शुक्राणु की संख्या कम नहीं होती, उसके अलावा भी कभी कभी इंट्रायूट्राइन इंसीमेशंस का इस्तेमाल करते हैं। जब सर्विक्स में से, यानी सर्विक्स इतना पतला होता है कि इसमें से जो स्पर्म होते हैं वो ऊपर पास आउट नहीं हो पाते, तब उस अवस्था में भी इंट्रायूट्राइन इंसीमेशंस का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। लेकिन पत्नी का गर्भाशय इतना संकुचित रहता है कि स्खलन के बाद भी इस जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, वेजाइना में गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते, तो इस अवस्था में भी महीन कैथेटर के द्वारा स्पर्म को लेकर के यूट्रस में स्थानांतरित कर देते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। आईवीएफ क्या है, अंतःपात्र निषेचन क्या है, यह शरीर के बाहर जब निषेचन कराया जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी यह किसी पात्र या पेट्री डिश में जब निषेचन की प्रक्रिया किसी कटोरी या पात्र या पेट्री डिश में कराया जाए तो इसे ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको अंतःपात्र निषेचन भी कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ होता है किसी पात्र जैसी पेट्री डिश में निषेचन करवाना। इनमें इससे जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकाल करके पति के शुक्राणु से निषेचन करवाया जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। इनमें जिन स्त्रियों को गर्भ नहीं ठहरता उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकाल करके उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। फिर निषेचित अंडे को माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। गर्भवती पूरा होने के बाद माता सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। इसे ही आईवीएफ कहा जाता है। तो इसके पूरे प्रोसेस को देखेंगे हम लोग। कुछ स्त्रियां संतान को सामान्य रूप से पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसी स्त्रियां अंडाशय तथा गर्भाशय तो समान होते हैं, किंतु उनकी अंडवाहिनी जो यह फैलोपियन ट्यूब है वह असामान्य होती है। वह क्या होती है, असामान्य होती है, इसमें निषेचन नहीं हो पाता। तो उस अवस्था में क्या करते हैं कि हम ओवरी से अंडाशय को निकाल लेते हैं। महीन कैथेटर्स के थ्रू ओवरी से अंडाशय को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फिर अंडाशय को पेट्री डिश में एक पोषण माध्यम में बॉडी टेम्परेचर पर रखेंगे। फिर पुरुष के सीमन से स्पर्म को निकाल लेंगे। फिर स्पर्म को पेट्री डिश में डालेंगे, दोनों में फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। और इस जाइगोट को यानी जब मारूला अवस्था में आता है, यानी 8 सेल स्टेज जब होता है तो उसको यूट्रस में स्थानांतरित कर देते हैं। और यूट्रस में जाने के बाद वह क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन उसका हो जाता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, प्रयोगशाला में इन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकाल करके कांच की कटोरी यानी पेट्री डिश में पोषक तरल में रखा जाता है। अंडाणु को शरीर के अंदर जैसा वातावरण दिया जाता है, यानी बॉडी टेम्परेचर पर इसको एक पोषक माध्यम में क्या कर देते हैं, अंडाणु को रख लेते हैं। अंडाणु के उष्मायन के समाप्त होने के 2 घंटे उसके पति को जो है एजुकुलेशंस के थ्रू यानी मेंस्ट्रुएशंस प्रोसेस के थ्रू एजुकुलेशंस कराते हैं और सीमन से स्पर्म को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सीमन से क्या कर लेंगे, स्पर्म को निकाल लेंगे। अब इस विशेष घोल द्वारा वीर्य को पतला करके पतला करके 2 बार इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करके शुक्राणु को निकालकर दूसरी पेट्री डिश में क्या कर लेते हैं, घोल देते हैं। अब एक में ओवम को रख लिए एक पेट्री डिश में, और एक पेट्री डिश में किसको रख लिए, स्पर्म को। अब इस स्पर्म को ओवम में क्या कर देंगे, ले करके छोड़ देंगे और दोनों के बीच क्या हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसके पति के शुक्राणु को अंडाणु का निषेचन कराते हैं। शुक्राणु के घोल को अंडाणु के पेट्री डिश में, अब शुक्राणु घोल को अंडाणु के पेट्री डिश में क्या कर देंगे, डालकर लगभग 18 घंटों के लिए इंक्यूबेटर्स में शरीर के ताप के बराबर रखा जाता है। ठीक है, स्पर्म को क्या कर देंगे,
अंडाणु में प्रवेश करा देंगे और 18 घंटों तक शरीर के बॉडी टेम्परेचर पर उसको रखेंगे। इसी प्रक्रिया को इनक्यूबेटर्स कहते हैं, यानी एक तरह से मुर्गी अंडे जैसे सेती हैं उस प्रक्रिया को यहाँ पे अपनाया जाता है। तो वहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, वहाँ पे अब यहाँ पे शुक्राणु प्लस अंडाणु मिल जाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, दोनों में फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। और जब जायगोट बन जाता है, और जायगोट में फर्दर क्लेवेज होगा, पहले क्या होगा, क्लेवेज होगा। क्लेवेज होने के बाद अब उसमें मारूला अवस्था बदलेगा। मारूला अवस्था यानी जब 8 सेल स्टेज आ जाती हैं तो उसको हम ले करके पुनः स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित कर देते हैं, जहाँ पर उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और इम्प्लांटेशन होते ही गर्भाधारण की प्रक्रिया हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।